एम पॉकेट का जो जीरो लिमिट प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मतलब बहुत लोगों का मैंने देखा भाई जीरो लिमिट प्रॉब्लम हो जाता है, जीरो जीरो लिमिट हो जाता है, उनका 2 4 5 हज़ार लिमिट होता है तो जीरो कर दिया जाता है। अभी कर क्यों दिया जाता है उसके पहले मैं बताऊंगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो चलते हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये काम कर देना, मैं आपको हर चीज़ बताता रहूँगा। तो जैसे कि एम पॉकेट एप्लीकेशन चलाते हैं, उस पर लोन वगैरह लेते हैं, फिर आपका क्या होता है, आपका जो लिमिट होता है घटा दिया जाता है, मतलब कम कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है। तो ये क्यों होता है, इसका रीज़न भी बहुत होता है, बहुत रीज़न होता है। जैसे कि बहुत लोग लोन लेते हैं, ठीक है। जैसे लोन लेते हैं तो भाई वो मान लीजिए 1,000 उसने लोन लिया, ठीक, उसमें 2,000 आपको लिमिट मिला, तो 1,000 आपने लोन लिया, उसका लोन रीपेमेंट अगले महीने नहीं किया, 2 4 दिन बीत गया तब भी नहीं किया, फिर वही चीज़ लोन उठा लेते हैं, फिर भी रीपेमेंट नहीं करते। तो आपके पास फ़ोन आता है, मतलब कॉल आता है, मैसेज आता है, उसको भी इग्नोर कर देते हैं, ड्यू डेट चला जाता है, जमा नहीं करते। तब एक चीज़ होता है, आपका क्या होता है, सिबिल स्कोर जीरो कर दिया था, जीरो नहीं, जैसे आपका 700 है तो 600 कर दिया जाएगा, 650 कर दिया जाए, घटा दिया जाता है कि आपने लोन नहीं जमा कर दिया। वहाँ पर फीड भी हो जाता है, 1 2 लोन आपने ये फर्स्ट या सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा नहीं किया है। फिर इस केस में क्या होता है, वो रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद आपका जो लिमिट होता है वो क्या करता है, जीरो नहीं करता, सेम रहता है। जैसे आप लोन जमा करते हैं पूरा जीरो कर दिया जाता है। जैसे आप समझ लीजिए आपका 2,000 आपने लोन लिया, फिर सोचते हैं लो लिमिट हम बढ़ा देते हैं, लोन जमा कर देते हैं। अब हमारा लोन जब जमा करते हैं तो मे बी हमारा लिमिट 2,000 से 4,000 या 4,000 से 8,000 हो जाए। यही गलती करते हैं क्योंकि आप लोन पहले जमा नहीं किया, उसके बाद जब 2 4 महीने के बाद आप जमा करते हैं सोच विचार के, तब आपका जमा जैसे करते हैं पूरा लोन जीरो हो जाता है और तुरंत ही बंद कर दिया जाता है, फिर आप लोन नहीं ले पाएंगे। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको गूगल पे जाना होगा, गूगल पे जाने के बाद वहाँ पर कस्टमर केयर, एम पॉकेट कस्टमर केयर लिखते हैं, वहाँ पर कस्टमर केयर आता है एम पॉकेट का, वहाँ पर नंबर आता है, ठीक है। उस नंबर पे फ़ोन करते हैं, अगर फ़ोन उठा लेते हैं तब आपको बता देना होगा कि अब नहीं, गलती होगी, ऐसा था उस टाइम लेट हो गया था, जो सैलरी नहीं आई थी तो इसलिए लोन नहीं जमा हो पाया था। और अगर ऐसा फ़ोन नहीं लगता, नहीं हो पाता, तो आपको डायरेक्ट ईमेल करना होगा, ईमेल में आपको प्रॉब्लम बतानी होगी और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एम पॉकेट का देना होगा, अपना ईमेल देना होगा और वो स्क्रीनशॉट देना होगा जो भी आपका जीरो लिमिट है। फिर 24 से 48 घंटे में जब आप देते हैं तो आपके पास रिक्वेस्ट आता है, सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं होती। बट अगर फिर आप दोबारा जब फिर से गलती करते हैं तो आपका हमेशा के लिए लोन क्लोज ही कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये सब गलती मत करना होगा। अगर ये सब गलती करते हैं तो ये सब सोच समझ के करना कि एक बार होता है, दोबारा कोई भरोसा करता है तो फिर दोबारा वो आपको नहीं देता। तो आपका जीरो लिमिट, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर इस तरह नहीं सॉल्व होता तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपका सॉल्व करा दूंगा। तो आई दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, दोस्तों इस वीडियो से समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।